का, 2 का, 1 का। उसी प्रकार ना मेरे पास सिक्के भी है। ये है 5 का सिक्का आज़ादी महोत्सव वाला। इसकी भी वैल्यू है कि नहीं वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और ये है श्रीलंका का सिक्का, 1 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 50,000 रुपए। तो भाई ये है। और इस नोट को मैं रायपुर के, जय माता दी दोस्तों, आप सभी को हमारे इस चैनल पे है स्वागत। आइए आगामी जो होने वाला है कॉइन एग्जीबिशन, उसके बारे में मैं बताने आई हूँ। मैं तो बड़े एक्साइटेड हूँ जाने के लिए। क्या आप भी जाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या कलेक्ट करना है, क्या क्या हमें मिल सकता है, ये सारी चीज़ की जानकारी मैं देते आई हूँ। तो मेरे पास ना बहुत सारे नोट है। देखो 1 का है, इसमें 2 का भी डला है। सारा चीज़ डिटेल में दिखाऊंगी। इधर भी बंडल है, इधर भी बंडल है, 10 का, 20 का, 50 का। थोड़ी थोड़ी बंडल है, भरपूर वाला नहीं है। उसके बाद में हमारे इंडिया में जो कॉइन एग्जीबिशन लगता है उसमें क्या अदर स्टेट का भी लगता है कि नहीं, दूसरे देश का लगता है कि नहीं, ये भी मैं बताने वाली हूँ। ये सारे हैं नेपाल के करेंसी। देखो कैसे रहता है सारी चीज़। ये पूरे नेपाल के है। ये रुपया, ये 5 रुपये का नोट है, और ये भी 5 रुपये का नोट है, ये भी 5 रुपये का नोट है, और ये है 20 रुपये का नोट। सारी चीज़ को मैं दिखाऊंगी। तो चलते हैं सब चीज़ को डिटेल बताने के लिए। बेंगलोर में लगने वाली है कितने तारीख को? 10 अक्टूबर सन 2025 से 12 अक्टूबर सन 2025। 3 दिन का एग्जीबिशन है और उसका एड्रेस भी मैं आपको बताऊंगी लास्ट में। बने रहेंगे हमारे वीडियो के साथ में। अगर चैनल पसंद आया होगा और जानकारी अच्छी लगी होगी तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलते रहे। तो चलते हैं। सिक्के में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ को मैं आपको बताती हूँ। आप मेरे इस ट्रे पे दिख रहे हैं कैसे कैसे नोट है। ये है 50 का नोट, ये है 20 का नोट, और ये है नया वाला 10 का नोट, और ये पुराने टाइम का 10 का नोट है, और इस पे है 5 का, 2 का, 1 का। उसी प्रकार ना मेरे पास सिक्के भी है। ये है 5 का सिक्का आज़ादी महोत्सव वाला, और ये है 20 का सिक्का, ये भी आज़ादी महोत्सव वाला है। उसके बाद में यहाँ पे एक भगवान वाला मंदिर है, ये भी देखते हैं कितने में जाएगा। वैष्णो देवी वाला भी सिक्का मेरे पास रखा हुआ है, और ये है 10 पैसा, जिसकी कंडीशन पूरी खराब हो चुकी है। कोई भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, केवल आकार से हमें पता चल रहा है कि ये 10 का सिक्का है। तो क्या इसकी भी वैल्यू है कि नहीं वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और ये है श्रीलंका का सिक्का, जिसकी वैल्यू कितनी है, क्या है, सब चीज़ को मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलते हैं, ध्यान से पहले सुन लेते हैं हमारे पास नोट कैसे वाले जाते हैं। भाई जैसे कि यहाँ पे रहती है सीरियल नंबर, ये भी सीरियल नंबर है। अगर इसमें पूरे यहाँ पे 8 है तो 8 8 8 8 8 ऐसा रह गया, या फिर जो ये गवर्नर सिग्नेचर है जिनकी उनको वैल्यू है वो वाली नोट आपके पास रह गई, या फिर कुछ एंटीक पीस है जो उनको डिमांड चाहिए, वो नोट आपके पास है, तब तो आपको मोटी रकम मिलेगी, वरना ये कॉमन नोट कहलाती है। ओके, मेरे को यही बात रायपुर में बताया गया है। अब इसके बाद में रही ये बंडल। अब ये बंडल आपकी आधा से आधा है, मतलब थोड़ा सा ही है। अगर यही पूरी बंडल रहती और वो भी सीरीज वाइज रहता तो इस नोट की कीमत बढ़ जाती, चाहे वो 10,000 हो या 20,000 हो, वो उन लोग बताते हैं। लेकिन वहाँ पे ऐसे की पूरी बंडल लेते हैं, चाहे वो 1 का बंडल हो या 10 का बंडल हो या 50 का, जैसे भी हो। तो ये रही 10 वाली नोट की कंडीशन। अब रही 20 की। 20 में मेरे पास यहाँ पे बंडल है, छोटा बंडल है, और बंडल के बाद में ना यहाँ पे मेरे को एक नोट 786 वाला दिखा था। कहाँ है भाई 786 वाला? एक मिनट, 787 आया, 786। तो भाई कहा जाता है, आप लोगों को पता ही होगा फेसबुक पे कितने दिखते हैं 786 वाली। ये है 786 वाली की कीमत है
1 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 50,000 रुपए। तो भाई ये है। और इस नोट को मैं रायपुर के एग्जीबिशन पे लेके गई तो बोले मैडम ये कॉमन नोट है, नहीं लेते। तो भाई बताओ, अगर आप जा रहे हो कोई भी पैसा खर्चा करके उतने दूर एग्जीबिशन पे और आपको कॉमन नोट है, सिक्का है करके बोल दे और जिस उम्मीद से जा रहे हो उस उम्मीद से ना मिले तो आपको कैसे लगेगा। तो ये भी मेरा वेस्टेज गया। और ये है 50 की नोट, ये आधा है। अब आधा में भी किसी का सीरीज निकल चुका है तो किसी का कैसो भी है, तो ये भी नहीं बिकेगा। हम कितनों भी इकट्ठा कर ले कोई मतलब नहीं है। अगर हम 50 के नोट में सीरीज अच्छा ले लेते हैं तो उसमें सिग्नेचर से मिस्टेक होगा। अगर सिग्नेचर और मिस्टेक हो गया तो उसमें जो इमेज बनी है, फुटेज है, उससे मिस्टेक होगा। तो कहीं ना कहीं से हमें चूक हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा नोट और सिक्का नहीं बिकता। आप ही सोचो, खुद ही उन्हीं लोग बनाने वाले हैं और उन्हीं लोग काउंटर लगाएंगे, लेंगे, दुकान लगाएंगे, बिजनेस करेंगे, तो उनको क्या फ़ायदा रहेगा। उन लोग खुद अपने आपस में ही एकत्र हो के उस नोट को दबा देते हैं, सिक्के को दबा देते हैं ताकि आम जनता तक ना फैले, और वही मोटी रकम ले लेते हैं उन लोग, जिसको उन लोग शेयर मार्केटिंग में पैसा को लगा देते हैं। भाई यही राज है बड़े लोगों का। अब आई नेपाल। मेरे पास ना पिछले जो वीडियो बना है उसमें बोल रहे थे कि अदर कंट्री का नोट बिकता है कि नहीं दीदी करके। तो मैं बता दूं भाई, इंडिया में है तो इंडिया का ही करेंसी लिया जाएगा, है ना। और अगर आपको खरीदना है, जैसे उनके पास से खरीदना है, कई लोग प्रोजेक्ट बनाने के लिए खरीदते हैं, तो कई लोग अपने फ्रेम में लगाने के लिए, तो कई लोग विदेश में रहने वाले लोगों को गिफ्ट देने के लिए खरीदते हैं। तो उसके लिए आप खरीद सकते हैं, लेकिन आप बेच नहीं सकते इसको। आप इंडिया के क्वाइन एग्जीबिशन पे जाएंगे और बेचना चाहेंगे, चाहे वो एंटीक क्यों ना रहे, तब भी वो नहीं बिकता, केवल इंडिया का ही बिकेगा। आप खरीद भले सकते हैं। ये थी नोट की जानकारी। अब यहाँ पे ना मेरे पास सिक्का है वैष्णो देवी वाला। वैष्णो देवी वाला इतना फैला हुआ है फेसबुक पे कि वैष्णो देवी वाला जो सिक्का है बहुत में बिकता है, बहुत में बिकता है। तो भाई आप कहीं ना कहीं वैष्णो देवी वाला सिंबल तो जमा लेंगे, लेकिन इसमें मिंट रहता है, ईयर रहता है, और भी फुटेज रहते हैं। सारे चीज़ को देखा जाता है, इनकी थिकनेस, इनकी लंबाई, इनकी चौड़ाई, इनका वेट, सारी चीज़ को देखते हैं, तब जाके उस सिक्के की वैल्यू बताते हैं। ये देखिए, ये है श्रीलंका का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का है। अब बताओ ये इसकी क्या वैल्यू है। हमारे इधर इसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन यही अगर श्रीलंका में जाएगा तो इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, कम में रहेगा कि 10 गुना में रहेगा कि करोड़ों में बन जाएगा। तो आप अगर रखते हैं तो सटीक रखिए। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे पुरानी होती जाती है सिक्का मिलना बंद हो जाता है। तो अपने पूर्वजों के लिए संभाल के रखिए, बच्चों को दिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए आप म्यूजियम तरीके से सजा के रखिए। ये है माता लक्ष्मी और गणेश जी का सिक्का सिंबल वाला, और इधर कुबेर यंत्र है जिसको पूजा में लगाया जाता है। और यहाँ पे है देखिए 75 आज़ादी महोत्सव वाला है, अमृत महोत्सव कहा जाता है। इसको भी कितना बताते हैं फेसबुक में, और मैं इसको रायपुर के एग्जीबिशन पे लेके गई हूँ तो साफ बोल दिए कॉमन सिक्का है मैडम, कुछ रेट में नहीं जाएगा। इसको 7 रुपये बताए, 5 रुपये की सिक्के को 7 रुपये बताए। अब सोच लो क्या हाल है। उसी प्रकार यहाँ पे 20 का नोट है। 20 का नोट भी आज़ादी महोत्सव, अमृत महोत्सव वाला है, जिसको ना मेरे को इसको भी बताए हैं 30 रुपये। 20 रुपये का सिक्का 30 रुपये में। और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे इतना बताते हैं कि लोगों को सुन के ही लालच आ जाएगा और दूर दूर तक खर्चा करके जाने के लिए उत्सुक हो जाएगा। तो वही मैं बताना चाहती हूँ, आप सतर्क रहिए, किसी को ना रजिस्ट्रेशन फीस दीजिए ना कुछ दीजिए। अगर आपको पता चलता है कि हमारे स्टेट में हो रही है
क्वाइन एग्जीबिशन, तो जरूर जाइए और खुद वहां पे जानकारी लीजिए। ये है मेरे पास, देखो 10 का सिक्का जिसका पूरा कंडीशन खराब हो चुका है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। हम तो पहले इससे को ना अपने दरवाजे के चौखट में ठुकाया हुआ देखते थे, अब के दरवाजे में तो दिखता भी नहीं है। क्या आपके पास ऐसी 10 का सिक्का, 5 का सिक्का, 20 का सिक्का है? तो मेरे को कमेंट्स करके जरूर बताना। अब भाई मैं हूँ बेंगलोर की एग्जीबिशन पे जाने के लिए रेडी। क्या आप भी जाना चाहते हैं? मैं बस के द्वारा जाऊंगी। यहाँ से डायरेक्ट बस मिलती है, कम से कम में 27 घंटे की रास्ता बता रही है। टिकट है उसका 3600 रुपये। अब स्लीपर है, एसी वाली बस है, फुल एसी रहेगी, आपकी खाने पीने की सब सुविधा। अब देखते हैं कि हमें जाना चाहिए कि नहीं, पैसा खर्च करना चाहिए कि नहीं। मैं सोच रही हूँ जाऊँ करके, लेकिन घर में मेरे को रायपुर की कंडीशन को देख के मना कर रहे हैं। आप मेरे को ज़रूर बताना। जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना। अगर मेरे को कमेंट्स में कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को जय माता दी दोस्तों।